अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। 2, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अ, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। आपका सही जवाब डी, न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन 92, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? अ, कुल सदस्यों का 1/10, बी, कुल सदस्यों का 1/8, सी, कुल सदस्यों का 1/7, डी, कुल सदस्यों का 1/6। आपका सही जवाब डी, कुल सदस्यों का 1/6। क्वेश्चन 93, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7th संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? अ, महाराष्ट्र, बी, बिहार, सी, कर्नाटक, डी, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 94, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अब बिहार में, बी, महाराष्ट्र में, सी, राजस्थान में, डी, कर्नाटक में। आपका सही जवाब सी, राजस्थान में। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद हैं? 1, केरल, 2, हिमाचल प्रदेश, 3, दिल्ली, 4, बिहार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। अ, 1 एवं 4, बी, 1 एवं 2, सी, 2 एवं 3, डी, केवल 4। आपका सही जवाब डी, केवल 4। क्वेश्चन 96, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? अ, 3 माह, बी, 4 माह, सी, 6 माह, डी, 14 दिन। आपका सही जवाब बी, 4 माह। क्वेश्चन 97, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? 1, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। 2, यह एक स्थायी सदन है। 3, यह भंग नहीं किया जा सकता। 4, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 5, 1/6 सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 6, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 7, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। 8, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कूट: अ, 1, 3, 4, 5, बी, 3, 6, 7, 8, सी, 2, 3, 6, 8, डी, 2, 5, 6, 8। आपका सही जवाब सी, 2, 3, 6, 8।
क्वेश्चन 98 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? अ 168, बी 169, सी 170, डी 171। आपका सही जवाब बी 169। क्वेश्चन 99 भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? अ किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, डी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। आपका सही जवाब सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन 100 वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? अब 5, बी 10, सी 15, डी 18। आपका सही जवाब अब 5। क्वेश्चन 101 निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? अब लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभाएं, डी राज्य विधान परिषदें। आपका सही जवाब डी राज्य विधान परिषदें। क्वेश्चन 102 राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? अ राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 103 राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? अ राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 104 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अब भारत के राष्ट्रपति, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब बी राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन 105 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। आपका सही जवाब डी न तो 1 और न ही 2। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।